मॉर्निंग अजय। मुझे लग रहा है कि देखिए एज इट इज माजगाडॉक का जो ऑर्डर बुक है वो कम से कम 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है। प्लस हमको लग रहा है डिफेंस एक बड़ा फोकस एरिया है गवर्नमेंट का। आने वाले बजट में भी हो सकता है कि डिफेंस कंपनीज को थोड़ी सी और इंसेंटिव मिले। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो स्टॉक काफी चढ़ चुका है, लेकिन किसी को अगर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है और अगले 1.5-2 साल के टाइम फ्रेम से इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ऑर्डर बुक बड़ी होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी होती है। ऑब्वियसली मार्जिन थोड़े से मॉडरेटली कम होते हैं, बट जिस प्रकार का बिजनेस पोटेंशियल है मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू क्रिएटर आगे इस लेवल से भी बन सकता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर के पास थोड़ा सा लंबा समय है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स हमने देखे हैं पिछले 6-8 महीने में बहुत सिग्निफिकेंटली भागे। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन तो रहेगा, और यहाँ पे पोर्टफोलियो स्टॉक है तो इसमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट ना देखें, बट लंबे नजरिए से डेफिनेटली और भी अच्छा पैसा बन सकता है। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि कंपनी की बिजनेस पोटेंशियल ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने सही कहा कि पिछले जब सेकंड क्वार्टर कंपनी का हो गया तभी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि वो अगस्त 23 में ये स्टेक बेचने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आया कि इसके पहले ही ये स्टेक सेल मार्केट में हो गया। काफी बड़ा स्टेक है 29%। रही बात वैल्यूएशन की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इस वैल्यूएशन पे डेफिनेटली स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट का एक्शन हो गया है इससे लोगों को थोड़ा सा डाउट आ गया कि मैनेजमेंट जो कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एंगल वाला इशू है। शायद कंपनी को लगा कि वैल्यू अनलॉकिंग अभी कर ली जाए, बट डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 16-17% स्टॉक नेगेटिव खुला था, आज भी शायद थोड़ा सा नेगेटिव खुले। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका बन सकता है, बट आगे चल के मार्केट यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैनेजमेंट जो कहता है वो डिलीवर करे और वो अपने प्रोमिसेस पे खड़े रहे, क्योंकि ये डेफिनेटली काफी अनएक्सपेक्टेड था। ये सेल ऑफ किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अगस्त 23 के पहले हो जाए। गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो सेकंड हाफ रहेगा वो काफी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पहले फर्स्ट हाफ में काफी असर हाई क्रूड प्राइसेस का हमने नतीजों पे देखा है। पॉसिबली जो जनवरी और मार्च का क्वार्टर रहेगा वहां पे आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में भी ऐसा माना जा रहा है कि काफी पुरानी इन्वेंट्री इन कंपनीज के पास है, लेकिन क्रूड की कीमतें जिस प्रकार से घटी है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को बाउंस बैक होने में काफी मदद मिलेगी, और ओब्वियसली जो एविएशन ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो वॉल्यूम थ्रूपुट इनका बढ़ा है इसका भी असर आपको पॉजिटिवली जैन और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, इवन आईओसी जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनीज अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ अगर अच्छा होता है तो यहाँ पे ये डिविडेंड प्ले कम थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल रख सकती है। ओवरऑल क्रूड का प्राइस $75-80 में स्टेबलाइज होता है, तो यहाँ पे एक निवेश का जरूर मौका बन सकता है, क्योंकि काफी अंडर ओन सेक्टर है और यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक के लिए ये सेक्टर प्ले किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का हेडविंड्स यूरोप से आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी समय के लिए वेट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए वैल्यूएशंस तो बहुत अट्रैक्टिव है, कंपनीज के पास बहुत कैश है, लेकिन ग्रोथ का जो मसला है वो मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए बहुत धीमा होने की पॉसिबिलिटी है। हमने एक्सेंचर का भी गाइडेंस देखा है, काफी मॉडरेशन नंबर्स में देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से जो मार्च का क्वार्टर रहेगा और दिसंबर का क्वार्टर रहेगा उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, और प्लस जिस प्रकार का हेडविंड यूरोप से आता है, क्योंकि काफी बिजनेस यूरोप से और यूएस से आता है, यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको शायद और थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आईटी में शायद थोड़ा सा लंबा समय आपको वेट करना पड़े, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकना ही ठीक रहेगा। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अजय गाइडेंस का नंबर बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी बेस छोटा है, और हमारा मानना है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार की टीम इनके पास है, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के बाद शायद मार्केट्स में ये स्टॉक और थोड़ा रीरेट होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ऐसे नंबर से डेफिनेटली प्रभावित तो हुई है, लेकिन एक्चुअल डेटा जब आएगा तभी अजय इसमें और थोड़ी रीरेटिंग आएगी। और उन्होंने काफी अच्छी काम किया है, उन्होंने अपने हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है वो बेचा है, क्लियरली
फोकस है, क्लियरली बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। ओनली कंसर्न है अजय कि जब कोई 30-40% की ग्रोथ के बारे में बात करता है तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक आ सकता है तो वो बेसिकली एसेट क्वालिटी को लेके आ सकता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम 1.5-2 साल के बाद ही देखने को मिलता है। तो तब तक मेरे ख्याल से नंबर्स और जो नैरेटिव होता है वो सबको पसंद आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस भी रहना जरूरी है, क्योंकि 30-40% ऑलवेज कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑल्सो। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गिरावट अगर आती है तो ही खरीदना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट देखिए कमोडिटी प्राइसेस काफी घटे हैं। इनफैक्ट पाम ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी गिरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी कंपनीज है जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर है, अडानी विल्मर है, मैं समझता हूं कि इवन पार्टली गोदरेज एग्रोवेट है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको मार्जिन में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूरल मार्केट्स में जो कटौती हमने देखी थी डिमांड में, अनुमान है कि सेकंड हाफ में रूरल इंडिया से डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। तो डेफिनेटली आई थिंक ये सारी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज को रूरल इंडिया का जो बास्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में वॉल्यूम ग्रोथ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। तो टिपिकली मैं समझता हूं कि ये 2-3 कंपनीज है जहां पे एक निवेश का मौका बन सकता है। ऑलरेडी थोड़ा सा मूव यहाँ पे आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि अगर किसी को नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में बेट करना है तो मेरे ख्याल से 22-23 में एफएमसीजी डेफिनेटली फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि मार्जिन प्रेशर डेफिनेटली